हर हर महादेव शंभो। ओम प्रथम श्री गणेशाय नमः। नमस्कारम समर्थ। आपका डेरा भवानी शंकर में स्वागत है। त्रिकाल दर्शन ज्योतिष केंद्र हरियाणा प्रांत यमुना क्षेत्र में करनाल जनपद है। तो यहाँ पे राशिफल आपका संपादित कर रहे हम कन्या राशि का वार्षिक राशिफल 2025। मैं आचार्य वैदिक संजय महाराज सन्यासी आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। तो राशिफल संपादित करते हैं कन्या राशि का। तो व्यवस्थाएं क्या है यहाँ? आपके प्रथम भाव में केतुदेव विद्यमान है, जो 18 मई 2025 को सिंह के हो जाएंगे, द्वादश भाव में आ जाएंगे। कन्या लग्न के हैं तब सिंह लग्न के हो जाएंगे। सूर्य बुध चतुर्थ है धनु लग्न के। इसके बाद गुरुदेव पंचम भाव में हैं, जो मकर के हैं, नीच के हैं। इसके साथ शुक्र शनि आपके एकादश भाव में हैं, सिंह कुंभ लग्न के। कुंभ लग्न में विद्यमान है शुक्र शनि। राहुदेव आपके द्वादश भाव में सप्तम भाव में है। और गुरुदेव राहुदेव जो मीन लग्न के हैं सप्तम भाव में, गुरुदेव वृष लग्न के हैं नवम भाव में मूल त्रिकोण में। और मूल त्रिकोण में नीच के मंगल आपके कर्क के हैं। देखिए यहाँ पे आपकी राशि एक बेहतरीन मुकाम पे खड़ी है और ऐसा वरदान मिला है आपको कि सफलता हमेशा कदम चूमेगी। परंतु कुछ समय अधीरता का भी आता है। 18 मई 2025 के बाद संबंध दोष से युक्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ट दिखाई देता है जहाँ पे आपका ये दो लाल लाइन लगी हुई है 18 मई 2025। तो यहाँ पे केतुदेव आपके सिंह राशि के हो जाएंगे। तो सिंह राशि केतुदेव संबंध दोष बनाते हैं। गणपति जी की पूजा अनिवार्य हो जाती है। यदि आप सनातन के साथ चलेंगे, उस समय धार्मिक बने रहेंगे, तो आपकी उन्नति कभी नहीं रुकेगी। यहाँ पे आपका योग ऐसा बना है, नौकरी लगना, नौकरी में प्रमोशन होना, पदोन्नति होना, अपना व्यवसाय स्वरोजगार होना, विवाह होना, संतान होना, नया मकान बनना, खरीदना, वाहन सुख, विदेश योग, सभी व्यवस्थाएं आपके पक्ष की हैं। यहाँ पर एक सर्वांगीण विकास का आशीर्वाद आपको मिला है। आपके जो कार्य चले हैं उसमें जो गति बनी हुई है वो कभी रुकेगी नहीं। परंतु 18 मई 2025 के बाद आप सनातन की शरण में आइएगा, नहीं तो आपको कठिनाई बहुत होगी। समय आपको बहुत मिला है, ये 2.5 वर्ष भी आपके पास है। परंतु द्वादश भाव का केतुदेव संबंध दोष, जड़ दोष बनाता है। और धार्मिक हैं तो आपको उन्नति ध्वज के रूप में गणपति जी स्थापित करते हैं, जिनका चिन्ह ही ध्वज है केतुदेव का। तो स्थापित हो जाएंगे, नहीं तो पुनः आपको दिक्कतें आएंगी। यह प्रथम भाव में केतुदेव, उसके साथ आपके जो भी ग्रह यहाँ पे माला योग में विद्यमान है, प्रत्येक व्यवस्था में सर्वोत्तम फल दिए हुए हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च को। इसके बाद आपका राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा। ये राशि परिवर्तन 4 प्रमुख ग्रह जो एक लंबी अवधि में एक राशि में बैठते हैं, शनिदेव, बृहस्पति जी, गुरुदेव, राहु, केतु। अन्य ग्रह कम अवधि में मास 20 दिवस, इसके साथ मंगल 40 दिवस, इन अवस्थाओं में बैठते हैं, निरंतरता में भ्रमण करते रहते हैं, जिसे हम गोचर बोलते हैं। इनका प्रभाव होता तो है, परंतु दशायंत्र दशाइन के अधीन हो तब अत्यधिक हुआ करता है। परंतु सामान्य राशि में इनका प्रभाव सामान्य ही हुआ करता है। और जो 4 ग्रह एक लंबी अवधि में यदि अशुभ घर में बैठ जाए तो अशुभता का प्रभाव मनुष्य के जीवन को नरक बना देता है। यहाँ पे आपका जो प्रभाव अब तक है वो एक सर्वांगीण विकास का है, सर्वोत्तम पदोन्नति का है, सर्वोत्तम ऊंचाई का है। आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलकर आगे बढ़ेंगे कि आपने स्वप्न पे भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पे अचानक संबंध योग का निर्माण होता है। परंतु 18 मई के बाद वह संबंध जो आपके बनते हैं या बने हुए हैं उनमें दूरियां हो सकती है। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि
कि आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, गणपति जी का पूजन कीजिए। हो सके तो चतुर्थी व्रत धारण कीजिएगा। बुधवार विशेष चतुर्थी को दोनों तिथि और दिवसों में इनकी पूजा हुआ करती है। अन्य दिवसों में आप सामान्य पूजा कर सकते हैं, परंतु गणपति विशेष का पूजा का आपको ध्यान रखना होगा। किसी कार्य विशेष के लिए आप अभी से प्रयत्नशील है, वो कार्य शीघ्रता में होगा। अन्य व्यवस्थाओं में कहें तो आप दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सबको साथ लेने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर आपका किसी विशेष बड़े कार्य से संबंध जुड़ा हुआ है। आपके पास अभी 3 वर्ष हैं, परंतु इन व्यवस्थाओं में आप अधीर मत होइए, क्योंकि केतुदेव संबंध दोष बनाते हैं। उसके बाद जब शनि अष्टम स्थान में आएंगे तब आपको पीड़ा का आभास होगा, परंतु इससे पहले यदि आप आर्द्र बने रहते हैं तो वो समय भी आपका क्षमा कर दिया जाएगा और आप उन्नति के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहेंगे। आप धार्मिक होते हुए जितना आगे बढ़ेंगे उतने ही आपको उन्नति के स्थायी स्तंभ प्राप्त होंगे, पायदान प्राप्त होंगे, सीढ़ियाँ प्राप्त होंगी, मार्गदर्शन मिलेगा एवं विजय मिलेगी। किसी भी सूरत में आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी का सहयोग भी करेंगे, परंतु एक सीमा में करेंगे आप सहयोग। भावना युक्त आप कम होंगे, उद्देश्य पूर्ति के लिए अधिक कार्य करेंगे। यहाँ पे आपका कुछ सेल्फिश होना, स्वार्थी होना दिखाई दे रहा है। वार्तालाप कम कीजिए, आपसे सलाह दे रहे हैं हम। सीमित बातें करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप किसी नए उद्यम की स्थापना कर सकते हैं। साझेदारी में आपका उद्यम 18 मई तक ही चलेगा, उसके बाद तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो इस अवस्था में आप स्वयं का कार्य कीजिए। अन्य व्यवस्थाओं में देखें तो सर्वांगीण विकास का आपको आशीर्वाद मिला अवश्य है, परंतु आप आलस्य को त्याग कर उस पर आगे बढ़ेंगे तभी सार्थक होगा। इस अवस्था में आप श्रम पे भरोसा करिए, भरोसा कीजिए और अथक मेहनत के साथ आगे बढ़े तो आपको जीवन भर पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं हो। यहाँ पे इतना धन लाभ, इतनी व्यवस्थाएं, इतना सर्वांगीण विकास का आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि आपकी अवनति होना कहीं कोई आसार दिखाई नहीं देता। हाँ, एक बात और है, यदि आप व्यसन में पड़ेंगे किसी भी नशे में तो हानि है, क्योंकि राहुदेव आपके 6ठे स्थान में आ जाएंगे, रिपु स्थान में 18 मई 2025 को। तो उस समय ऋण, रिपु, शत्रु घर जो ये है, तो इस अवस्था में यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण का जो भाव है, राहु आने से आपको भ्रमित कर सकते हैं। आप भ्रमित नहीं होइए। जिस अवस्था में आप चले हुए हैं उस अवस्था से चलिए तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, सामने नहीं आएंगे। गुप्त लाभ की संभावना अब तो है, तब कम होगी, तब आपके कर्म योग की लाभ की संभावना बनेगी। जो आपके उद्यम हैं वो सफल रहेंगे, परंतु 18 मई के बाद खिन्नता हो सकती है आपको मस्तिष्क व्यवस्था में, संबंध व्यवस्था में, कुटुंबजन संबंध, मित्रजन संबंध में। तो विशेष ध्यान तो आप केतु क्षेत्र पे दीजिएगा। अन्य व्यवस्थाएं तो आपकी बेहतर है। सर्वांगीण विकास का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। कोई ग्रह आपके कुंडली में, आपके जीवन में किसी भी ऐसी अवस्था में नहीं है जो आपका अहित कर दे। तो यहाँ पे आपको सोचना होगा, समझना होगा, चलना होगा। 18 मई के बाद ही आपकी बनती है गणपति पूजा। इससे पहले आप धार्मिक स्थान की सेवा कीजिए, धार्मिक व्यक्तियों की सहायता कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, सेवा कीजिए, तो आपके जो कार्य क्षेत्र में अड़चने आने वाले समय में जो दर्पण दिखाई दे रहा है वो धूमिल हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद में इतना दम होता है कि असफलता तो कोसों दूर चली जाती है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास का आशीर्वाद सदा सदा के लिए कहीं पीढ़ियों तक स्थापित हो जाता है। तो इस अवस्था में आप ना तो हिचकिचाएं और ना ही भ्रमित हो। स्वयं के लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया है लेकर स्वयं कर्मठ बने हुए आगे बढ़े और सनातन के साथ चलिए तो आपकी विजय हो। धार्मिक होते हुए चलेंगे
तो पराजय ही विजय होगी हमेशा। ये हमने चार्ट में भी लिखा है और हम पुनः दोहरा रहे हैं। तो इस अवस्था से यहाँ पर आप नया वाहन खरीद सकते हैं, परंतु 18 मई के बाद नहीं खरीदना। उस समय केतु अशुभ हो जाएंगे तो आपको अशुभता के परिणाम प्राप्त होंगे। हाँ, आप विक्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं उस समय वाहन। लंबी यात्राएं उस समय के बाद मत कीजिए, क्योंकि उन यात्रा से विशेष लाभ नहीं होगा। अब हो सकता है लाभ आपको। हाँ, यदि उस समय भी धार्मिक आप, तब आप लंबी यात्राएं करने में सक्षम तो हैं, परंतु फिर भी मैं कहता हूँ विचार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1.5 वर्ष तक जिस स्थान में रहते हैं उसके प्रभाव स्पष्टता से लागू होते हैं। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, किसी व्यवस्था में पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे आपको सलाह दे रहे हैं कि आप बुद्ध का पन्ना धारण कर सकते हैं, जो आपकी राशि का प्रमुख रत्न है। स्वर्ण में धारण कीजिए, कनिष्ठिका अंगुली में, अनामिका में भी धारण कर सकते हैं। और यदि आप गुरु क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र या स्टूडेंट है, अभी छात्र हैं, तो गुरुदेव का रत्न धारण कर सकते हैं, पुखराज। अन्य रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राशि समभाव की राशि है। ये बुद्ध देव की राशि है और दुर्गा माता का इस पे आधिपत्य हुआ करता है, और सर्वांगीण विकास के साथ खुशहाली, हरियाली एवं रचनात्मक व्यवस्थाओं में आप स्थिर रहते हैं। तो विलंब न करें किसी भी कार्य में, अपने किसी की बात को ज़्यादा गहराई से न लें। ये आपके जीवन के मूल मंत्र होने चाहिए। इसके साथ साथ आप किसी नए उद्यम पे जो काम करने जा रहे हैं, उसमें अपने अधीनस्थों को साथ लेकर चलेंगे, उनका फायदा होगा। ये तो बात है आपकी यहाँ पे समाज क्षेत्र में सेवा का योगदान हो जाएगा, और आपकी कीर्ति भी चाहों और फैलेगी। प्रतिष्ठा का जो व्यवस्था है आपके पक्ष में निर्मित होगा। तो यहाँ पे हम कहें तो चारों तरफ से आपका डंका बजने वाला है, जय जयकार होगी। और आए नहीं, चलते रहें, सनातन के साथ चलिए, व्यवस्था आपके पक्ष की बनेगी। बेहतरीन राशिफल बना है, परंतु पुनः आपको दोहरा देते हैं कि 18 मई 2025 के बाद पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाइएगा, तभी आपका डंका स्थिरता में बजेगा। नहीं तो ये थमते देर नहीं लगाता। तो अन्य व्यवस्थाओं में कोई ग्रह आपका मार्केश नहीं है, कोई ऐसा अड़चन वाली व्यवस्था नहीं है अभी फिलहाल। तो इस वर्ष आनंद उठाइए, मस्ती में रहिए, परंतु भजन के साथ सीमित रहिए, व्यवस्थित रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त कदापि न रहिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, शंभो, जय हो।